उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत, परिसीमन पर बढ़ती तकरार, कौन होगा फायदे में, कौन होगा नुकसान में। भारत में परिसीमन की प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर उत्तर और दक्षिण भारत के बीच बहस तेज हो गई है। 2026 में संभावित परिसीमन के चलते दक्षिण भारत के नेता केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। दक्षिण के 5 राज्यों आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु की लोकसभा में कुल 129 सीटें हैं, जबकि उत्तर भारत के सिर्फ 2 राज्यों उत्तर प्रदेश और बिहार के मिलाकर 120 सीटें हैं। तमिलनाडु और दक्षिण भारत की चिंताएं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने परिसीमन को दक्षिण भारत के खिलाफ एक राजनीतिक चाल बताया और कहा कि अगर जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्वितरण होता है तो तमिलनाडु को अपनी 8 लोकसभा सीटें गंवानी पड़ेंगी। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए स्टालिन ने 5 मार्च को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। डीएमके संवाद ए राजा ने भी गृह मंत्री अमित शाह के बयान को भ्रमित करने वाला बताया और स्पष्ट उत्तर की मांग की। अमित शाह का आश्वासन। गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में कहा कि मोदी सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि परिसीमन के बाद प्रोरेटा आनुपातिक आधार के हिसाब से दक्षिण के किसी भी राज्य की लोकसभा सीटें कम नहीं होंगी। हालांकि विपक्ष इस दावे को लेकर आशंकित है और इसे केंद्र की रणनीति का हिस्सा बता रहा है। क्या कहता है संविधान? संविधान के अनुच्छेद 81(2) के अनुसार किसी भी राज्य की लोकसभा सीटों की संख्या उसकी जनसंख्या के अनुपात में होनी चाहिए। 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश मिलकर भारत की लगभग आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्वितरण होने पर इन राज्यों की सीटों में भारी इजाफा होगा, जबकि दक्षिण भारतीय राज्यों की सीटें तुलनात्मक रूप से कम होंगी। परिसीमन पर टकराव क्यों? भारत में अब तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है। 1952, 1963, 1973 और 2002 में। 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने 42वें संविधान संशोधन के तहत परिसीमन पर 25 साल की रोक लगा दी थी, जैसे 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 84वें संविधान संशोधन के जरिए 2026 तक बढ़ा दिया था। अब 2026 नजदीक आने के साथ इस मुद्दे पर बहस फिर से शुरू हो गई है। परिसीमन के प्रभाव और संभावनाएं। अगर जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण होता है तो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश को 31 अतिरिक्त सीटें मिल सकती हैं। वहीं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल को कुल 24 सीटों का नुकसान हो सकता है। शोधकर्ताओं के अनुसार अगर लोकसभा सीटों की संख्या 848 कर दी जाती है तो उत्तर प्रदेश में 143, बिहार में 79, मध्य प्रदेश में 52 और पश्चिम बंगाल में 60 सीटें हो सकती हैं। इसके विपरीत तमिलनाडु में 49, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 54 और केरल में 20 सीटें ही मिलेंगी। इससे दक्षिण भारत की राजनीतिक शक्ति पर असर पड़ सकता है। क्या हो सकता है समाधान? पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी ने द हिंदू के एक लेख में परिसीमन की चुनौतियों के 2 संभावित समाधान सुझाए। पहला, जनसंख्या स्थिरीकरण की दिशा में आगे बढ़ें जिससे सभी राज्य समान स्तर पर आ सके। दूसरा, यूरोपीय संसद की तर्ज पर एक नया गणितीय मॉडल अपनाएं जिससे सीटों का निष्पक्ष वितरण संभव हो सके। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि समस्या का स्थायी समाधान यही हो सकता है कि केंद्र सरकार की शक्तियों को सीमित किया जाए और अधिक निर्णय राज्य एवं पंचायत स्तर पर लिया जाए। इससे केंद्रीकृत शक्ति का प्रभाव कम होगा और क्षेत्रीय असमानता को दूर किया जा सकेगा। निष्कर्ष, 2026 में संभावित परिसीमन उत्तर और दक्षिण भारत के बीच राजनीतिक शक्ति संतुलन को बदल सकता है। दक्षिण भारत के नेता इसे अपने खिलाफ साजिश मानते हैं, जबकि केंद्र सरकार का दावा है कि इससे किसी भी राज्य की सीटें कम नहीं होंगी। जनसंख्या के आधार पर सीटों के पुनर्वितरण से उत्तर भारत को अधिक फायदा होगा, लेकिन यह दक्षिण के राज्यों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ऐसे में एक संतुलित और न्यायसंगत समाधान खोजना ही इस मुद्दे पर आगे बढ़ने का सबसे सही रास्ता होगा।